नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया रुक्मणी प्रकाशन की द प्लेटफॉर्म बुक, जो साथियों किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन की एग्ज़ाम दे रहे, कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे, या फिर साथियों अभी आपकी आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी आपका जो इलेक्ट्रिशियन का फर्स्ट ईयर है उसमें भी इससे साथियों आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, आज का मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। विद्युत की अभिधारणा, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। साथियों इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर किसी, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हो या फिर चाहे आपके इलेक्ट्रिशियन आईटीआई थ्योरी की एग्जाम हो, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए साथियों, इसमें जो न्यू टाइप आएंगे वो इसके नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। फर्स्ट इसका जो आप मतलब जो थ्योरी दिया हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूपों में बदला जा सकता है। किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धन आवेशित और अधिकता है तो ऋण आवेशित। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धन आवेशित और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋण आवेशित, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इस प्रकार के विद्युत का कोई इसमें देखिए साथियों दिया हुआ है, विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता पाई थी, तथा इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस प्रकार के विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता, जिसे स्टैटिक विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया। 19वीं शताब्दी में ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, आप सबको पता है रासायनिक अभिक्रिया मतलब होता है बैटरी, ठीक है, बैटरी द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था, जिसे चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। यह चल विद्युत डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाया। इसके बाद फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत का उत्पादन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी एग्जाम में पूछा जाता है साथियों कि फैराडे द्वारा किस प्रकार की मतलब कि जो बिजली होती है उन्हीं ने बताया था कि जो, जैसे आप सबको पता होना चाहिए साथियों, जो फैराडे का नियम है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है साथियों, चालक द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, आगे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युतिक दुर्घटना, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। तो साथियों कैसे होता है, क्या होता है, उसके यहाँ पे समरी मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान दुर्घटना की निरंतर संभावना बनी रहती, जैसे विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ना इत्यादि विद्युत झटका लगने का कारण, ठीक है। अब यह विद्युत झटका क्यों लगता है हमें, इसके बारे में भी एक वीडियो में ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ, ठीक है। देखिए इसमें बताया है, जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पर विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। विद्युत धारा 100 मिली एम्पियर की होगी तो, ठीक है। उपरोक्त कारण से ही जलयानों, थलयानों या वायुयानों में सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट रखा जाता है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि जो जलयान, थलयान होता है उनकी मतलब कि साथियों वोल्टेज रेटिंग कितनी रखी जाती है, मतलब कितना रखा जाता है, तो उसमें आता है 110 वोल्ट आता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा,
किसी व्यक्ति को लगा झटका इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा कितनी मात्रा कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर से प्रवाह हुई है। अर्थात यदि 10 मिली एम्पियर की धारा 3 से 4 सेकंड तक प्रवाह फ्लो हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए कार्यशाला में लगे सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए क्योंकि विद्युत के शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी उपकरण से कार्यशाला में लगी आग की रोकथाम आवश्यक है। तो आप सबने देखा होगा। ठीक है, अब देखिए जो मतलब कि आग होती है, आग की किस्में के बारे में। श्रेणी ए आग लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि लगी आग श्रेणी ए की आग कहलाती है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार हजारों बार ट्रकों में पूछ के क्वेश्चन पूछा गया है, भर के पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। श्रेणी बी आग ज्वलनशील द्रव यो ठोसों जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। नेक्स्ट इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, श्रेणी सी की आग क्या बोला गया साथियों, सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस आदि में लगी आग श्रेणी सी की आग होती है। श्रेणी डी की आग क्या है साथियों, श्रेणी डी की आग बिजली के तारों, उपकरणों या अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये आग श्रेणी डी की आग है। नेक्स्ट इसमें देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पे काबू पाया जा सकता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ। फर्स्ट है जल युक्त अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के साथियों इसमें दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के यंत्र में वायुदाब के साथ जल भरा रहता है जिसकी बौछार आग पर करने पर आग पर काबू पा सकते हैं। यह श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र जल की बौछार के साथ झाग भी छोड़ते हैं। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में श्रेणी बी की आग बुझाई जाती है। थर्ड इसमें देखिए क्या दिया है, शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायुदाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा होता है। इसका उपयोग श्रेणी इसी प्रकार की आग को बुझाने में किया जाता है। चौथे नंबर का एंड लास्ट इसमें दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम का बाइकार्बोनेट तथा गंधक के तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पैदा की जाती है जिससे लगी आग बुझ जाती है। आप सबको यह भी पता होना चाहिए, एक फायर ट्रायंगल होता है साथियों। उसमें क्या होता है, अगर हम उसमें से किसी एक चीज़ को कट कर दे तो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। मतलब कि O2 इसमें आ जाएगा साथियों फ्यूल, ठीक है, और क्या आ जाएगा साथियों, और एक चीज़ आएगा अपना हीट। ठीक है, ये तीन चीज़ में से किसी एक चीज़ को भी अगर आप हटा दे तो आप आग पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे नेक्स्ट क्या है इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र। ठीक है, यह एक वाला 5वां नंबर में। ठीक है, इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अथवा ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन नामक द्रव वायुदाब के साथ भरा रहता है। यह अग्निशामक सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्मरणीय बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, अर्थ में नमक, कोयला, जल डालने से वहाँ के आसपास की भूमि में क्या होती है, नमी बरकरार रहती है जिससे रेजिस्टेंस क्या होता है साथियों, बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, कोयला डालते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अर्थिंग दो प्रकार की होती है, प्लेट तथा पाइप अर्थिंग, जिसमें GI गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप या प्लेट होती है। BHP का पूर्ण रूप होता है ब्रेक हॉर्स पावर। 1 kWh बराबर 860 किलो कैलोरी होता है। आगे देखिए साथियों, इसमें दिया हुआ है, भारत की संचारित विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ±3% होती है। तो ये जो साथियों 50% दिया हुआ, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ये
मतलब इंडिया की फ्रीक्वेंसी है और एग्जाम में कई बार हजारों बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा, कोई सुपर वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता है जब उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। पारा को -4 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। एक कूलाम बराबर 1/10 EMU बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU। देखिए साथियों, BIS का मतलब फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो साथियों ये अपना आज का जो चैप्टर था, पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत का मूल, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। साथियों मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसको कराऊंगा, साथ में उसका जो न्यू टाइप क्वेश्चन है वह भी कराऊंगा जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते। तो साथियों आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे।